कुरुक्षेत्र योगी आदित्यनाथ की रैली में जाते हुए गांव सोथावासी, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये सभी गांव सोथा से योगी आदित्यनाथ की रैली कुरुक्षेत्र के लिए जा रहे हैं। गांव सोथा से सभी ग्रामीणवासी। मोदी ठीक है। हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगराम, आप देख रहे हैं सिनेमा टीवी न्यूज। और दोस्तों, आज हम पहुंचे कुरुक्षेत्र के अंदर। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर पहुंचे थे अपने दल बल के साथ। और जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल जी, उनको सपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। और हमारे साथ है राहुल राणा जी, जो प्रदेश सचिव हैं बीजेपी से। आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। राणा जी, जो यहाँ पे आज माहौल आपने दिखा रैली के अंदर, वो माहौल कैसा था और लोगों की जो आस्था है बीजेपी के साथ किस लेवल तक जुड़ी हुई है? देखिए, पहले तो आप सभी के साथ जुड़े दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज योगी जी का आना हमारे लिए एक सौभाग्य है कि योगी जी वो मुख्यमंत्री है जिनका हरियाणा में नहीं पूरे देश का, चाहे कोई भी प्रदेश हो, जहां भी वो जाते हैं उनके चाहने वालों की लाइन लग जाती है। आज रोज हमें गाड़ियां जब हम भर के लेके आते हैं, आज बिना कहे सुबह 12 बजे से दोपहर को यहाँ लोग बैठे थे। और चाहे योगी जी 2:20 पर आए, लेकिन एक भी लोग आपने उठकर देखा, उठकर नहीं गए, क्योंकि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में यूपी प्रदेश, जो मैं कहता हूं एक क्रिमिनल के नाम से यूपी आज से 10 वर्ष पहले जाना जाता था, आज यूपी में हमारी भी रिश्तेदारी है। हम जब जाते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, वरना हमारे रिश्तेदार भी कहते थे भैया 5 बजे के बाद ना मत निकलना, गमछे वाले मिल जाए जी। और जो अभी जो 2024 का जो चुनाव है, वो विशेष तौर पे उसमें मुद्दे, जो हाईलाइट मुद्दे, वो क्या है, वो क्या रहेंगे? देखिए, देश के विकसित की ओर हमारा बढ़ रहा है। पहले हमारा 10वें स्थान पर हमारे अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें स्थान पर। सबसे पहले देश की, अगर आज हमारे 5वें स्थान पर देश का नंबर आया तो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के इसमें है। चाहे वो रोड का काम हो, पूरे देश का जब ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, आज से 10 वर्ष पहले आप देखिए कि पूरे देश में कितने हाईवेज थे, आज हाईवे पर पूरे देश में जाल बिछ चुका है। और रही धारा 370 में, अपने देश में होते हुए भी लोग गुलामी की जंजीरों में फंसे थे, 370 हटा चुकी है। अयोध्या, चाहे वो धर्म की बात हो, राम मंदिर का कितने वर्षों पुराना मुद्दा था, वो भी सरकारें आती थी और धर्म के नाम पर अपने वोट लेती थी, बटोरती थी, फिर वो मुद्दा वहीं रह जाता था। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी ने 370 भी उठाई। और राम मंदिर, विपक्ष कहता था कि राम मंदिर का मंदिर नहीं बनेगा, फिर राजनीति कैसे होगी? आपके सामने भव्य मंदिर भी बन गया और लोग अब अयोध्या जी जाकर दर्शन भी करते हैं। और जो बीजेपी का कहना है कि बिना खर्ची बिना पर्ची हम जो नौजवान साथी हैं, युवा है, उनको हम नौकरी देंगे, उस बात में कितनी सच्चाई है? और आपके गांव से कितने बच्चे जो है बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरियों में लगे? देखिए, बिना पर्ची और खर्ची, यह आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक आवाज उठाई। बड़ी तकलीफ हुई उनको, दलालों को, जो पैसे लेके नेताओं के पीछे घूमते थे। और फिर चाहे वो मेरे गांव का हो, चाहे आपके गांव का हो, एक परिवार का, चाहे हमारे पिताजी हो, चाहे हमारे दादाजी हो, वो पहले तो उस दलाल के चक्कर काटते थे और फिर दलाल उस नेता के पास ले जाता था और भाइयों 10-10 लोगों से पैसे ले लेते थे। नौकरी फिर किसी एक की लगती थी और 9 रह जाते थे। फिर 9 वो थाने में जाते थे, कोर्ट में जाते थे कि हमारे पैसे नहीं वापिस आए। लेकिन पिछले 10 वर्षों में आप कह रहे हो, मैं माननीय जैसे मोदी जी की गारंटी देश से दी है,
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की गारंटी पूर्व में हमारे मनोहर लाल जी पूरे हरियाणा में चली। मैं आप तो मेरे गांव की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हरियाणा का ऐसा कोई गांव नहीं। आप पूछिए उन गरीब से जिनको आस थी कि हमारी सरकारी नौकरी नहीं आएगी, लेकिन आज उनका बच्चा शिक्षा ग्रहण करके जो युवा योग्य है, आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार में उनको नौकरी मिली है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक हमारे साथ शख्स हैं जो नीचे से ऊपर तक बीजेपी में जो हो चुके हैं, तो आइए इनसे भी जानते हैं भाई से। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बंटी मिर्जापुर। मिर्जापुर से आप? हाँ जी भाई जी। आज आप नीचे से ऊपर तक बिल्कुल बीजेपी में आप, मैं कहूंगा कि हो चुके हो बिल्कुल पूरा, बाइक से लेके कपड़ों से लेके, तो इसका क्या राज है और किस वजह से आपने ये भेष धारण किया है? मैं भाई साहब नरेंद्र मोदी और कमल के फूल और नवीन जिंदल, नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल मुख्यमंत्री का बहुत ज्यादा फैन हूँ। हाँ जी। तो ये जो बीजेपी कहती है कि बिना खर्चे बिना पर्चे के हम युवाओं को जो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, उसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है भाई साहब। बारना गांव के अंदर, अब 12वां गांव के अंदर, गांव मिर्जापुर में आप जाके देखिए, वो बच्चे लगे हैं जिनको उम्मीद ही नहीं थी नौकरी की, भैया हम नौकरी लग पाएंगे कि नहीं। और 12 युवा लगे हैं? कितने? 12वां गांव के अंदर तो 5 युवा ऐसे लगे हैं जिन्होंने अनुमान मतलब मंदिर के अंदर मनोहर लाल खट्टर की मूर्ति बनवा रही है। अच्छा, बनवा रखी है? हाँ जी, मौका बता के देख 12वां गांव के अंदर। अच्छा जी। हाँ जी। तो इतनी श्रद्धा लोगों की जुड़ चुकी है मतलब बीजेपी? हाँ जी, जैसे कि आयुष्मान योजना जी, कितना बढ़िया, 5 साल का बीमा है जी, 5 लाख का। 5 लाख का जी। और उज्ज्वल योजना, घर घर सिलेंडर, जी, आवास योजना, गरीब को मकान, जल से नल। जी। और जो विरोधी पार्टी है वो कहते हैं कि 5 किलो दाने दे दी सरकार ने, बस इसी में लोगों को उठा के रख दिया। ऐसे इसमें कितनी सच्चाई? अरे पंजाब में भगवत मान ने बंद कर दिया था, वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने ही चलाया है। जी। भगवत मान ने वहाँ पे बंद कर दिया था पंजाब के अंदर, वहाँ भी नरेंद्र मोदी ने ही चलाया है। अच्छा। हाँ जी, हमारी सरकार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आपको और भी युवा साथी देख रहे हैं, आप भी युवा हो, तो आप हमारे जो युवा साथी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अभी जो सरकार देश हित में है ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार देश हित की सरकार है, सनातन सरकार है, इसी को वो सपोर्ट करें। आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल के सामने बड़ा बटन दबाकर भाई नवीन जिंदल जी को कामयाब बनाए। जी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे साथी युवा साथी थे, ये देखिए नौजवान साथी हैं, और बिल्कुल आप देख सकते हैं बाइक पे भी करीब ये कितने फुट का झंडा है? ये 8 फुट का 9 फुट का झंडा है और 10 फुट का पाइप है। जी। तो देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल बीजेपी में मैं ये भाई हैं, और एक ये संदेश भी दे रहे हैं हमारे युवाओं को, और इनकी जो जानकारी थी इन्होंने अपनी बातें रखी। दोस्त आपसे मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि ये जो आप कर रहे हो, बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हो, ये को पार्टी की तरफ से आपको फंडिंग हो रही है या विदाउट फंडिंग आप अपने मन से कर रहे हो? नहीं, मैं विदाउट फंडिंग अपने मन से कर रहा हूँ, सच्चे मन से। सच्चे मन से नवीन जिंदल का फैन हूँ, नरेंद्र मोदी का और कमल के फूल का, नायब सिंह सैनी का फैन हूँ। और आप पूरे दिन इसी वर्दी में रहते हो, इसी वेशभूषा में? इसी में रहता हूँ। नवीन जिंदल को एक बार जिताना है। जी। पहले भी 10 साल काम कर चुके हैं, बहुत बढ़िया नेता है, बहुत बढ़िया। अगर पहले भी काम किया, शौचालय बनाना, तो घर घर में सिलाई सेंटर, गाँव गाँव में सिलाई सेंटर। जिंदल जी ने पर्सनल अपनी जो संस्था उससे दिए थे ना, तो पिछली बार। हाँ जी, सांसद थे जब सांसद थे। हाँ जी, हाँ जी, 10 साल पहले सांसद आ चुके। बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। देखो नवीन जिंदल जी की एक बात कितनी बढ़िया लगी, भाई हमारे घर आएंगे जब भी आप उनके घर जाएंगे, हर भाषण में वो बोलते हैं बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया। मैं तो यही कहूंगा कि नवीन जिंदल जैसा नेता कुरुक्षेत्र को मिलना नहीं। जी। तो देखिए दोस्तों, हमारे युवा साथी हैं, निस्वार्थ भावना से, अपने पैसे से, अपने खर्चे से पूरा का पूरा वेश धारण किया और पूरा का पूरा प्रचार कर रहे हैं बीजेपी पार्टी का, बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी पैसे के। दोस्तों ऐसे युवा भी हमारे को देखने को मिलते हैं, तो ये भी एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं जगराम, आप देख रहे हैं स्नेकम टीवी न्यूज। थैंक यू।